नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 10 मई के बाद 1 जुलाई तक का जो पूरा समय है, अभी कल के वीडियो में बताया था सबसे खतरनाक समय है और ये निश्चित रूप से खतरनाक समय है। यदि यकीन ना हो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से गोचर के बारे में पूछिए, वो ज़रूर बताएंगे कि ये समय निश्चित रूप से खराब है। किन कारणों से खराब है? क्योंकि नैसर्गिक रूप से जो 2 शुभ ग्रह हैं वो पीड़ित रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहां गुरु चांडाल दोष बनाएंगे, वहीं पर मंगल नीच के होंगे और उस पर शुभ ग्रह शुक्र के साथ वो युति कर लेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित रहेंगे राहु और शनि के कारण, और साथ में 17 जून से जो शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी वो और और परेशानी उत्पन्न करा देगी। तो हम बात करते हैं, ये स्पेशल राशिफल मैं लेकर आया हूँ मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। आइए हम समझते हैं इस पूरे समय यानी पूरा 10 मई से लेकर 1 जुलाई कैसा बीतेगा और इसमें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो ये पूरा गोचर है, वो आपके लगन में गुरु चांडाल दोष और शनि की वक्र दृष्टि और आपके चतुर्थ भाव में मंगल देव नीच के और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह शुक्र को दूषित करेंगे। तो यहाँ पर एक तो मानसिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। सर में दर्द अकस्मात बढ़ जाए, जिनको माइग्रेन है वो समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। चेहरे पे पिंपल्स इत्यादि का बढ़ना या चेहरे पे तनाव बहुत ज़्यादा रहना, ये मेष लगन वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से होकर रहेगा। इसके अलावा जो माता के स्वास्थ्य को लेकर जो मंगल नीच के रहेंगे, वो माता के स्वास्थ्य को काफ़ी पीड़ित करेंगे। प्रॉपर्टी में इस समय किसी प्रकार का निवेश करना मतलब नुकसान करने के बराबर होगा। किसी प्रकार का निवेश मेष लगन वाले जातक प्रॉपर्टी को लेकर नहीं कर सकते हैं। और माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए तो महामृत्युंजय का ज़रूर जाप करवा लेना चाहिए। ऐसा जो गोचर बन रहा है, मैंने 1300 तक के पूरे ईयर को एनालाइज कर लिया है, मुझे 1300 तक ये नहीं मिला और अभी हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। तो 1300 से लेकर 2023 तक की कोई भी घटनाएं ऐसी नहीं है जिसमें ये मिली है। लेकिन जब जब ये घटना जैसे 1846 के आसपास कुछ लगभग इसी तरीके की परिस्थिति थी, तो वहाँ पर कॉलेरा आया था और 1846 से 1860 तक पूरी जनसंख्या को ख़त्म करने के लिए एकदम आतुर हो चुका था। तो पेंडेमिक के बढ़ने की संभावना या कुछ भी ऐसा हो जिसके कारण जो पूरा वर्ल्ड जो रहेगा वो वैश्विक स्तर पूरे तरीके से प्रभावित रहेगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ। अब उपाय क्या करना चाहिए, ये नेगेटिव फैक्ट है। एक पॉजिटिव भी बात यहाँ पे बता दूँ मेष लगन वाले जातकों के लिए। कार्य व्यवसाय से संबंधित जो आपका लग्नेश उच्च दृष्टि डालेगा, तो वहाँ पर आपको कार्य व्यवसाय से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन गोचर हर तरीके से खराब रहेगा, तो आपको अभी से उपाय कर लेना चाहिए। महामृत्युंजय का जाप कीजिए, या ओम सोमाय देवाय, ओम चंद्राय नमः का या ओम सोमाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो परिस्थिति रहेंगी वो काफ़ी हद तक आपके पक्ष में आ जाएगी। और इस समय जो है हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में ये जो गुरु चांडाल दोष बन रहा आपके लगन से द्वादश भाव में, और जो मंगल रहेंगे वो अपने कारक भाव में ही नीच के हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम रहेगा, छोटे भाई बहनों को मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना, छोटे भाई बहनों के से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में कई कार्यों के फंसे रहने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जो लिटिगेशन है, यानी आपके किसी न्यायिक प्रक्रिया कुछ चल रही है, उसमें आपको एक अच्छे रूप से पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर जो है श्वास नली, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो श्वास नली और जिनको
एलर्जिकल एस्थमा इत्यादि या रेस्पिरेटरी किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में एक बड़ा नुकसान होने के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, बिल्कुल दूर रहिएगा शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जो ये गोचर बन रहा है, ये एकादश भाव में शनि की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि पड़ेगी, और साथ में जो मंगल रहेंगे आपके वाड़ी स्थान पर, आपके परिवार कुटुंब स्थान पर ये नीच राशि में रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना बनता है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि जो रहेगी वो आपके आयु पे पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग जुड़ाव करते हैं उनके लिए तो पॉजिटिव रहेगा। कुछ गूढ़ रहस्यों के चीज़ों को अर्थात अनुसंधान में कुछ सफलता मिलने की संभावना मिथुन लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। लेकिन बड़े भाई बहनों की तबीयत का खराब हो जाना, लेफ्ट पोर्शन शरीर का में कहीं ना कहीं चोट लगना, ऐसा मिथुन लगन वाले जातकों के लिए होगा। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए गणेश जी की प्रतिदिन 10 मई से लेकर 1 जुलाई का जो समय रहेगा इसमें आपको आराधना करना चाहिए, और 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का जो पूरा टाइम है इसमें गुरु का जो बुद्ध का जो बीज मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा बुद्धाय नमः, इसका आपको जाप करना चाहिए या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आरती कीजिए, और अगर हो सके तो बुधवार का फास्ट रखते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कर्क लगन में जो 2 पार्ट इफेक्टिव होने वाला है वो एक तो दशम भाव हो रहा है, एक लगन हो रहा है। यानी पहला पार्ट जहाँ पर मंगल नीच अभिलाषी रहेंगे, नीच के रहेंगे, और साथ में दशम भाव जहाँ पर ऑलरेडी गुरु चांडाल दोष बना है और शनि की वक्र नीच दृष्टि भी पड़ने लगेगी इसी ड्यूरेशन में 10 मई से लेकर 1 जुलाई के बीच में। तो निश्चित रूप से ये समय जो रहेगा कार्य व्यवसाय में और कठिनाई बढ़ने का होगा, लेकिन इस कठिनाई को और अपॉर्चुनिटी के रूप में जो भी कर्क लगन वाले जातक हैं वो लेंगे। स्थान परिवर्तन का एक बार पुनः बढ़ जाना, लेकिन कई प्रकार के संघर्षों के बाद आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। और लगन पे मंगल की नीच दृष्टि रहेगी तो नाराज़गी बहुत जल्दी हो जाएगी। शॉर्ट टेम्पर इस समय बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी सफलता मिलेगी। नए MOU के साइन करने का सही समय रहेगा, और जीवन साथी के साथ सहयोग भी यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो इफेक्टिव एरिया है, नीच के मंगल है तो सर पे चोट लगना और वाहन चलाते समय सावधानी आपको बरतना चाहिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो ये 2 भाव प्रभावित होने वाले हैं, एक तो आपका नवम त्रिकोण हो रहा है जहाँ पर शनि की नीच दृष्टि रहेगी, और दूसरा जो द्वादश भाव है जो कि ट्रैवलिंग का भाव होता है, अस्पताल का भाव होता है, वहाँ पर मंगल नीच के हो जाएंगे। और आपके लिए जो मंगल होते हैं वो अत्यंत योगकारक होते हैं। जब ये कंडीशन बनेगी तो निश्चित रूप से शेयर, सट्टा, लॉटरी में नुकसान हो जाना, बहुत लंबे टाइम के लिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द देना और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी ये काफ़ी प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा विदेशों से भी कुछ मेहनत करने के बाद ही काम बनेगा। इस तरीके से सामान्य तरीके से कहा जाए तो बहुत अच्छे काम विदेशों से नहीं बन पाएंगे। लिटिगेशंस में भी काफ़ी परेशानी उत्पन्न होगी, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए समय उतना ही अच्छा रहेगा। कई प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। तो कन्या लगन में एक तो आयु पर ही गुरु चांडाल दोष बनना, शनि की वक्र नीच दृष्टि 6वें भाव में बैठकर देखना एक बड़ा नुकसान अभी और करा सकता है। किसी भी प्रकार का एक बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी प्रकार के निवेश करने से बचना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पूरे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको साइन करना चाहिए। निवेश तो बिल्कुल मैं मना कर रहा हूं जो भी कन्या लगन वाले जातक हैं। इसके अलावा कन्या लगन वाले जातक का जो दूसरा पोर्शन आपका इफेक्टिव होगा वो एकादश भाव रहेगा। आपका एकादश भाव रहेगा जहां पर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि आपके बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है और माइंड जो रहेगा थोड़ा सा गर्म ज़्यादा रहेगा, अर्थात शॉर्ट टेम्पर्ड होना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। तो इसलिए
इस ड्यूरेशन में जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनको भी बुद्ध का बीज मंत्र करना चाहिए, गणेश जी से पूजा करके प्रार्थना करना चाहिए कि ये कठिन समय जो है जल्दी से निकल जाए। और ये समय जो है निश्चित रूप से देखा जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, 1300 से लेकर 2023 तक का पूरा चार्ट बना लिया। ऐसी युति कभी बनी नहीं है। इससे और पहले का रिसर्च मेरा कंटिन्यू रहेगा और इस यूट्यूब चैनल पर आकर मैं अपडेट भी करूंगा। तो उपाय भी बता रहा हूं और आपका जो ये प्रभाव रहेगा किस भाव में रहेगा, इस चीज़ को भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड के पोर्शन में चोट चपेट लगने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहेगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर कन्या लगन वाले जातकों के लिए पार्ट 1 का जो सीरीज़ जो मैंने बनाया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी लगन वाले जातकों का आप पार्ट 2 में ज़रूर ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट से